अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूँ कि वो इंडिकेटर कौन सा है। हम चार्ट पे इसकी डिटेल से सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ और उसका आपने यूज़ कैसे करना है इसके बारे में बताता हूँ। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि क्रिप्टो करेंसी में नए हैं, बिगनर हैं, उनको ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं है और वो मार्केट में ट्रेड लेना चाहते हैं। उनका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनका फंडामेंटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो चाहते हैं कि वो छोटी मोटी ट्रेड ले लें। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में ही बताने वाला हूँ, उसकी कंप्लीट जितनी भी नॉलेज है वो देने वाला हूँ कि उसको आपने यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो आप जैसे ट्रेडिंग व्यू पे आ जाएंगे ना, आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ये एक ऑप्शन दिया हुआ है, आपने इस पे जाना है। इसमें आपके पास जितने भी इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू के अंदर है वो सारे आपके पास यहाँ पे शो हो जाते हैं। आपने सिंपली इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये जो सर्च बार आ रही है, यहाँ पे आपने लिखना है MACD। ठीक है, आपने जैसे ही MACD लिखा, आपके पास ये ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ठीक है, ये जो आपके पास एक इंडिकेटर आ रहा है ना, ये मेरे पास फेवरेट में भी पड़ा हुआ है, मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसको आपने सिंपली क्लिक कर देना। अगर फेवरेट में रखना चाहते हैं तो ये स्टार के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, ये फेवरेट में भी आ जाएगा आपके पास। मैंने सिंपली क्लिक किया तो ये मेरे पास ये नीचे ये इंडिकेटर शो हो गया। तो पहले मैं आपको इसकी जितनी भी डिटेल है इस इंडिकेटर के रिलेटेड वो मैं आपको बताता हूँ और फिर आपने इसको यूज़ कैसे करना है अपने चार्ट के साथ, तो उसका मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली इसकी जो सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन अगर मैं बताऊं तो ये जो इंडिकेटर है आपका, ये काम करता है आपके अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में। जब आपकी मार्केट अप ट्रेंड में जा रही होगी तब आपको ये सिग्नल प्रोवाइड कर सकता है, इन्फॉर्मेशन दे सकता है, और जब आपकी मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही होगी तब बता सकता है। लेकिन जब आपकी मार्केट साइड में मूव करेगी तो तब ये इंडिकेटर इतने अच्छे से काम नहीं करता। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स बेसिकली आपके कुछ इंडिकेटर्स जो है ना प्राइस सेक्शन को फॉलो करते हैं, कुछ वॉल्यूम एक्शन को फॉलो करते हैं, और कुछ इंडिकेटर जो होते हैं वो दोनों को ही तकरीबन फॉलो कर रहे होते हैं। तो मैंने अपनी पहले भी टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड जो मेरी वीडियोस हैं उसमें मैंने बताया हुआ है कि ये आपके इंडिकेटर्स एज अ सेकंड कंफर्मेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं और इससे आपकी जो एक्यूरेसी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो बहरहाल जो बिगनर हैं उनको अगर टेक्निकल एनालिसिस करना नहीं आता तो मेरे चैनल पर जाएं, टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ पे जाएं, उसको सिलेक्ट करें और आप टेक्निकल एनालिसिस वहाँ से अच्छे तरीके से सीख लेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप इस साइड पे आएंगे ना, अपने कर्सर को लेके आएंगे MACD क्लोज की तरफ, तो यहाँ पे आपके पास ये एक सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, मैं पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, ये सेटिंग का जो आपके पास ऑप्शन है ना, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना, इसकी सेटिंग पूरी की पूरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास एक ब्लू कलर दिया हुआ है, एक ऑरेंज कलर दिया हुआ है। ये जो ब्लू कलर है ना आपका, ये आप लाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी MACD लाइन है। ठीक है, और दूसरा जो आपका ऑरेंज कलर है ना, ये आपकी सिग्नल लाइन है। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गई। और नीचे ये जो एक जीरो पॉइंट दिया हुआ ना, ये आपकी यहाँ पे इस पॉइंट पे जीरो लाइन है। ठीक है, जिसके ऊपर ये आपको वॉल्यूम की कुछ कैंडल्स नजर आ रही हैं, इसके नीचे भी आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी सारी सेटिंग है। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि आपने मार्केट में कब एंट्री लेनी है? ठीक है, इस इंडिकेटर को यूज करते हुए अगर आप बिगनर हैं तो इसको भी आपने यूज कैसे करना है ये देखते हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमें ऊपर से इसका चार्ट भी नजर आ जाए। ठीक है, ये यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपका अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में काम करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें ना इस पॉइंट पे मार्केट को, तो जब ये आपकी, एक मिनट, जब ये आपकी ये जो ऑरेंज लाइन है, ठीक है, यानी कि सिग्नल लाइन, ये आपकी MACD लाइन को ऊपर की तरफ से ऐसे क्रॉस करे ना, जैसे इस पॉइंट पे क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, जब ऊपर की तरफ ऊपर से ये लाइन ऐसे क्रॉस करे ना, तो इसका मतलब है कि अभी मार्केट जो है ना अप ट्रेंड में जाने वाली है। और मजीद आपको कहाँ से पता चलेगा? जब यहाँ पे आपकी ग्रीन वॉल्यूम में ऐसे कैंडल शो करना शुरू करते, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि अभी जो है ना मार्केट आपकी अप ट्रेंड वाली साइड पे जा रही है। ठीक है, इसकी प्राइस यानी कि ऊपर जा रही है। ठीक है, और जब यहाँ पे अगर आप आते हैं, यहाँ से अगर आप देखते हैं, तो ये ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन को अगर नीचे से ऐसे क्रॉस करती है ना, ठीक है, नीचे से जब क्रॉस करे तो उसका मतलब है कि अभी मार्केट ने वहां से प्राइसेस की डाउनफॉल होनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको अप ट्रेंड की और डाउन ट्रेंड की कंडीशन में जो है ना मार्केट का अच्छे तरीके से अंदाजा हो सकता है। ठीक है,
यहाँ से जैसे ही ऑरेंज लाइन ने ब्लू लाइन को नीचे से क्रॉस किया और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये एक रेड एरिया भी शो हो गया, ठीक है। ये आपके पास रेड एरिया, ठीक है। यहाँ से जब मार्केट ने ऊपर से क्रॉस किया, इसने सिग्नल लाइन ने इसको एमएससीडी लाइन को ऊपर से क्रॉस किया, तो आपके पास ये ग्रीन एरिया आ गया, मतलब आपकी मार्केट यहाँ से ऊपर गई। उसके बाद जब ऑरेंज लाइन ने इस ब्लू लाइन को नीचे से क्रॉस किया और आपकी ये नीचे वॉल्यूम में रेड आपको ये शो कर रहा है कलर, तो इसका मतलब है कि अभी इसकी प्राइस डाउन होगी, ठीक है। इस इंडिकेटर से आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में एंट्री लेने के लिए आपको अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं अगर आप इस इंडिकेटर को यूज करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक और इंडिकेटर को भी अगर आप साथ में यूज कर लेते हो एमएसीडी के साथ, तो उससे आपकी एक्यूरेसी में मजीद इजाफा हो जाएगा, ठीक है। अभी वो इंडिकेटर कौन सा है, मैंने सिलेक्ट में इसमें फेवरेट में रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मल्टी बीबी हीट ये आपका इंडिकेटर है, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पे इंडिकेटर के ऑप्शन पे जाके लिखेंगे ना यहाँ पे मल्टी बीबी हीट, तो ये आपके पास एक इंडिकेटर आ जाएगा। मैं सिंपली इसको क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें ना तो आपके पास एक रेड लाइन ये ऊपर आ गई और एक नीचे ग्रीन लाइन आ गई। एक तो आपको कंफर्मेशन मिल गई आपके ये एमएसीडी इंडिकेटर से, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो जब आपकी ये कैंडल जितनी भी बन रही है, आपकी ये रेड और ग्रीन कैंडल बन रही है, आप देखते हैं कि जब ये लाइन आपकी आ जाती है इस ग्रीन लाइन के पास, ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हैं, जब इसके ऊपर आ जाती है तो इसका मतलब ये इसने ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप बाय वगैरह की एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट आपकी ऐसे ऊपर की तरफ गई, ठीक है। उसके बाद जैसे ऊपर जाके ये आपके इस रेड एरिया पे पहुंच जाती है, तो उसका मतलब है कि उसके बाद मार्केट ने नीचे आना होता है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि आपको इन इंडिकेटर का पता होना चाहिए। ये होते ही सेकंड कंफर्मेशन के लिए यूज है। इनमें अगर आप कहें ना कि 100% आपके बिल्कुल परफेक्ट काम करेंगे, तो ऐसा कोई भी इंडिकेटर नहीं है जो आपका 100% परफेक्ट काम करता हो। आप खुद ही मार्केट में 100% परफेक्ट काम कर सकते हैं अगर आपको अच्छे तरीके से ट्रेडिंग का नॉलेज है तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों जो इंडिकेटर हैं उनकी आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आप इनको कंबाइन करके इसको एमएसीडी इंडिकेटर को मल्टी बीबी हीट वाले इंडिकेटर के साथ कंबाइन में यूज करते हैं, तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। पीछे भी हम एक आध पॉइंट देख लेते हैं। ये सिर्फ आपका अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ही, जब मार्केट साइडवे होगी तो फिर आपको ये सही डाटा नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जैसे कि इस पॉइंट पे अगर आप देख लें, ये जो आपका एक पॉइंट है, इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ आपको ताकि नजर आ जाए। ये जो आपका एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी ये जो ऑरेंज लाइन है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ पहले। ये ऑरेंज लाइन है, इसने ऊपर से इस एमएसीडी लाइन को, यानी कि सिग्नल लाइन ने एमएसीडी लाइन को जब ऊपर से काटा, ठीक है, ऊपर से यहाँ पे क्रॉस किया और यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम में साथ में ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गई। और जब आप ऊपर इसको मल्टी बीबी हीट इंडिकेटर में देखते हो, तो ये देखें ये ग्रीन के पास आ गई है, आपको यहाँ से दूसरा पॉइंट भी मिल गया, ग्रीन इंडिकेटर के पास भी आ गई, तो यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं इस पॉइंट से और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, जैसे कि ये आप ऊपर देख ही सकते हैं, ठीक है। बता भी देता हूँ यहाँ से मार्केट आपकी कितनी ऊपर गई, ये देख लें आपकी 8.35% ऊपर गई। तो इन दोनों इंडिकेटर को साथ में यूज करके आप मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं और अच्छे तरीके से आपको ट्रेडिंग नहीं आती, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों इंडिकेटर की समझ आ गई होगी।